नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। आखिरकार छत्तीसगढ़ की विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हो गया। जिस वक्त ये विधेयक लाया गया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने इसका जिस तरह से स्वागत किया, उससे ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सामाजिक और खासकर राजनीतिक दशा दिशा में इस नए कानून से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। खासकर वोट बैंक के लिहाज से कांग्रेस ने जिन कारणों से इसका विरोध किया, दरअसल वो कारण वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही था। अब यह समझना होगा कि किस तरह से ये नया कानून छत्तीसगढ़ की दशा दिशा बदल सकता है और खासकर मौजूदा सरकार के लिए ये नया कानून कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ का 44% से ज्यादा भूभाग वन आच्छादित है और खासकर इन्हीं वनांचल इलाकों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण की कोशिशें हो रही थी। वैसे तो शहरी इलाके भी ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए 2019 में जाति आधारित सर्वे करवाया गया। इसके लिए क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का गठन किया गया। तब की भूपेश बघेल सरकार की कोशिश थी कि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर अपना वोट बैंक मजबूत किया जाए, लेकिन इसके लिए जैसा कि हाई कोर्ट की ओर से आदेश हुआ कि छत्तीसगढ़ में जाति आधारित संख्या सही पता लगाई जाए, तो इसके लिए जब आयोग का गठन किया गया और जो रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट को जानबूझकर रोका गया, कई बार रोका गया और आज की तारीख तक सार्वजनिक नहीं किया गया। ये सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि बड़ी संख्या में खासकर ओबीसी मतदाताओं का धर्मांतरण हो चुका था। यही कारण रहा कि जो लीक हुई रिपोर्ट थी, आधिकारिक रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, जो मीडिया को रिपोर्ट लीक हुई उससे पता चला कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी करीब 41 से 42% है। यानी पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे करीब 10% आबादी कम हो गई। ये रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली थी। यही कारण रहा कि इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई। अब जब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर नया कानून बन गया है तो कांग्रेस की व्यवस्था थी विधानसभा के भीतर इस नए कानून का विरोध किया गया, वॉकआउट कर गए और इसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो बातें कही उनके एक एक शब्द पर गौर करना चाहिए कि कांग्रेस की ऐसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में डिप्टी सीएम बड़ी जिम्मेदारी से कुछ बातें कह रहे थे। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं समाज में, ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए। उसमें विभिन्न जो दंड के कैटेगरीज हैं, जैसे कोई अवैध धर्मांतरण होता है, अवैध धर्मांतरण एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, जो नाबालिग हैं या कोई दिव्यांग है उनका होता है, तो क्या दंड के प्रावधान होंगे। सरकारी सेवा करेगा तो क्या दंड के प्रावधान होंगे। ये कोई सहयोग करता है तो क्या दंड के प्रावधान होंगे। ऐसे सारे दंड के प्रावधान दोनों ही फॉर्मेट में, कारावास और आर्थिक दंड दोनों ही किया गया है। कांग्रेस जो है इस पूरे दौरान मौजूद नहीं थी सदन में, क्या देखते हैं? पलायन कर गई थी कांग्रेस ने पलायन किया है आज, क्योंकि वो चर्चा में भाग ले ही नहीं सकते थे। इसके पक्ष में वो बोलते नहीं क्योंकि उनका वोट बैंक खराब होगा, इसके विपक्ष में वो बोलना नहीं चाहते क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता उनको छोड़ेगी नहीं, और इसलिए उन्होंने पलायन कर दिया। छत्तीसगढ़ के लिए नए कानून धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 में जो कड़े से कड़े प्रावधान किए गए हैं, पूरे भारत में इतना कड़ा प्रावधान कहीं नहीं किया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अवैध तरीके से धर्मांतरण करने पर अब छत्तीसगढ़ में 7 से 10 साल की सजा होगी और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और यदि ऐसा अवैध धर्मांतरण किसी महिला, नाबालिग, एसटी, एससी, ओबीसी से करवाया जाए तो 10 से 20 साल की सजा होगी और जुर्माने की राशि भी दुगनी यानी 10 लाख तक होगी। और यदि समूह में ऐसा धर्मांतरण करवाया जाए जैसा कि चंगाई सभा और प्रार्थना सभा के माध्यम से आमतौर पर होता रहा है, तो ये सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना 25 लाख तक देना होगा। ये नया कानून बनाने के लिए खासकर डिप्टी सीएम और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अनेक राज्यों का भ्रमण किया। अनेक राज्यों के कानून की स्टडी की गई। जिन राज्यों का अध्ययन किया गया उनमें ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों के कानून का अध्ययन किया गया। 50 से ज़्यादा मैराथन बैठक हुई और इसके बाद जो निचोड़ निकल कर आया वो अब सबके सामने है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में अब तेजी से बढ़ते हुए अवैध धर्मांतरण पर अंकुश लगाया जाए। अब यहाँ गहराई से समझना होगा, इस कानून को पास करने के बाद
भारतीय जनता पार्टी की दशा दिशा आने वाले समय में खासकर वनांचल इलाके में आदिवासियों के बीच और आम जनता के बीच कैसे होने वाली है और कांग्रेस आखिर क्यों बैकफुट पर आई, इसे भी हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। भाजपा ने आदिवासी अस्मिता की रक्षा के नाम पर यह नया कानून बनाकर बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में जनजाति संस्कृति को धर्मांतरण से बचाने के लिए अपना वादा पूरा किया है और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक पर अपनी मजबूत पैठ बनाने में सफल हो पाएगी। इतना ही नहीं, इस नए विधेयक से भाजपा के कोर हिंदुत्व एजेंडे की पुष्टि होती है, जिससे भाजपा का काडर और समर्थक वर्ग बहुत उत्साही है। इस कानून के विरुद्ध कांग्रेस के अपने ही तर्क थे। कहा जा रहा था कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए, अल्पसंख्यक वर्ग सुरक्षित नहीं रहेगा, पुराना कानून ठीक था, नए कानून में बहुत कड़े प्रावधान है। ऐसी तमाम दलीलों के बाद कांग्रेस ने जैसे ही सदन में इस कानून के विरोध में वॉकआउट किया तो वहां से एक गहरा संदेश गया। कांग्रेस की ओर से अवैध धर्मांतरण करने वाली मिशनरियों को किस तरह से परोक्ष समर्थन दिया जा रहा था, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जुलाई 2021 में सुकमा के एसपी सुनील शर्मा का एक पत्र सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिले में ईसाई मिशनरियों और धर्म परिवर्तित आदिवासियों के द्वारा स्थानीय आदिवासियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पत्र में आगे लिखा गया था, धर्म परिवर्तित आदिवासी समाज के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए इस गतिविधि पर नजर रखें, कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसे ध्यान में रखें। जिस वक्त ये पत्र वायरल हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री था। यदि सोशल मीडिया का दौर नहीं होता तो इतनी गहरी बात आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। यही कारण रहा कि खासकर बस्तर की जनता में काफी आक्रोश आ गया। जिस तरह से बाहरी मिशनरियों को संरक्षण दिया जा रहा था बिना सरकार के समर्थन और संरक्षण के, बड़ी मात्रा में खासकर बस्तर के इलाके में धर्मांतरण की गतिविधि इतने व्यापक पैमाने पर नहीं होती। वैसे तो सरगुजा संभाग में भी काफी व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण होता रहा, लेकिन अब जब नया कानून बन गया है तो यहाँ ध्यान से समझना होगा। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसके बाद अब मान के चलिए कि अवैध धर्मांतरण करवाने से पहले ये मिशनरियां और उनके एजेंट 100 बार सोचेंगे। इस नए कानून के अनुसार अब बल, प्रलोभन, दबाव, झूठी जानकारी या कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराना पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी के सामने सूचना देनी होगी। यह प्रक्रिया 60 दिनों तक विचाराधीन रहेगी और यदि कोई धर्म परिवर्तन करा भी लेता है तब भी 30 दिनों का समय होगा जब आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। सुकमा के एसपी का पत्र वायरल होने के कुछ दिन बाद यानी सितंबर 2021 में रायपुर के एक पुलिस थाने में एक घटना होती है, उसका वीडियो बनता है। वो वीडियो भी तेजी से वायरल होता है। वो कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि हरीश साहू नामक एक धर्मांतरित पास्चर लोगों को प्रलोभित कर रहा था। उस समय की सरकार के समर्थन में ये सब कुछ हो रहा था। हिंदूवादियों ने थाने के भीतर उस कथित पास्चर हरीश साहू की जमकर पिटाई कर दी, चप्पलों से उसे मारा गया। उस वक्त मौके पर वर्दीधारी पुलिस वाले मौजूद थे। जब ये विवाद तूल पकड़ा उसी दौरान छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्ना लाल, इनके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने धर्मांतरण नहीं करवाया होगा, लेकिन ये तो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष रहे। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि उनके बगल में खड़े हुए उनके सहयोगी गुरजिंदर सिंह चड्डा, ये भी परिवर्तित हो चुके थे, धर्म परिवर्तन हो चुका था इनका। जिस तरह से इन्होंने पगड़ी रखी थी, जिस तरह की इनकी वेशभूषा थी, इन्हें देखकर भी कोई यकीन नहीं कर सकता होगा कि ये भी धर्मांतरित हो चुके थे। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अरुण पन्ना लाल जिस तरह की कानून की बात कर रहे थे वो बेहद हैरान करने वाली बात थी। वो गलत तरीके से आर्टिकल 25 के बारे में बता रहे थे। आर्टिकल 25 में धर्म प्रचार की आजादी है, लेकिन गलत तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ समझकर जो बातें कह रहे थे वो कम हैरान करने वाली नहीं थी। वो डंके की चोट पर कह रहे थे कि हमें आर्टिकल 25 इजाजत देता है कि हम धर्मांतरण करवाएं। क्या कह रहे थे, चंद सेकंड में वो पुरानी बातों को सुनिए। सितंबर 2021 में अरुण पन्ना लाल ने क्या कहा था। क्या हमको धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है? हम परिवर्तित हो रहे हैं, करेंगे। आर्टिकल 25 में या तो हटा दो, संविधान को जला दो,
उसके बाद हमको मारो पीटो, हम छोड़ देंगे अपना धर्म। छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे ऐसा लग रहा था कि उस समय की सरकार का साफ तौर पर मिशनरियों को समर्थन है। आपको याद होगा कि 1 जनवरी 2023 को, यानी जिस साल विधानसभा चुनाव थे, नारायणपुर में वर्गशंकर की स्थिति हुई थी। जो लोग धर्मांतरित हो चुके थे अपने ही आदिवासी भाइयों के साथ भिड़ गए। उसके बाद जिस तरह से खूनी रक्तपात हुआ, प्रतिकार हुआ, पुलिस को भी चोटें आई, चर्च को भी नुकसान पहुंचाया गया, ये घटना भी काफी चर्चा में रही। ये तो बात हुई जब सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन जब सरकार परिवर्तित हो गई उसके 1 साल बाद नवंबर 2024 में बिलासपुर कोटा के कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जो बातें कही, वह भी काफी चिंता का कारण बनी रही। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर के समीप बंगला भाटा नामक एक गांव है। इस गांव में कुछ बाहरी ताकतें आकर सरकारी इमारत पर चर्च बनाना चाहती थी, जिसका विरोध हिंदूवादी कर रहे थे। लेकिन मिशनरियों के समर्थन से जो काम चल रहा था उसका समर्थन करने पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव। उन्होंने साफ तौर पर हिंदूवादियों को भगवा गुंडा कहा था। क्या कहा था, चंद सेकंड में उनके उन अल्फाज पर गौर करें। इससे पता चलेगा कि कांग्रेस के इस विधायक की मानसिकता क्या थी और वो किस विचारधारा का पोषण कर रहे थे। और जब धर्मगुरु बागेश्वर धाम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में? कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ बेहतर करने के लिए साफ नीयत होनी चाहिए। सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाने के लिए जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब राम वनगमन पथ नामक एक योजना लाई गई। लेकिन इस योजना में भी जिस तरह का घोटाला हुआ, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, शुरुआती जांच में बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है। चंदखुरी में जिस तरह से प्रभु श्री राम की मूर्ति विराजित की गई, जिस अवस्था में की गई, उसे आप भी गौर से देखिए। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि उस समय की सरकार की मंशा हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए किस तरह से रही होगी। इतना ही नहीं, राम और रामायण के नाम पर जिस तरह के घोटाले हुए, उसके अलावा गाय और गोबर में भी भ्रष्टाचार किया गया, घोटाला किया गया, यानी नीयत साफ नहीं थी। मौजूदा समय में जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। क्या आप जागरूक हुए हैं? आप छत्तीसगढ़ के नए कानून धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 के बारे में क्या समझते हैं? इस पर कमेंट कीजिएगा और हमारे राजनीतिक दलों की मंशा पर भी आप जरूर विचार कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अच्छे लोगों को राजनीति में प्रमोट करें, अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे बुरे होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरा से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।